तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आ गए हो वापस से मेरे चैनल पे। और अब हम लोग कौन सा टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने जो है दो टॉपिक आपका कंप्लीट किया। पहला इंट्रोडक्शन सेल का कंप्लीट किया। दूसरा हम क्या कंप्लीट किए कि सेल थ्योरी क्या होता है और किन्होंने उनका इन्वेंशन किया और किस वक्त पे किया, कैसे किया, क्या नाम था उनका, सारा चीज हमने क्या किया, डिस्कस किया इसके पहले वाले वीडियो में। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो दूसरे वीडियो पे जाके मतलब वो वाले वीडियो को देख ले जाके हमारे चैनल पे। अब इसके आगे जैसे हम लोग आते हैं तो इसके आगे जो टॉपिक हमारा आता है, जैसे अगर एक तरीके से हम देखें तो हमारा थर्ड टॉपिक क्या आता है, टाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका जो ऑर्गेनिज्म है आपका, उसका कितना टाइप होता है, कितना तरह होता है, ठीक है, कितने तरीके का आपका क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है। तो हम लोग यहाँ पे जनरली दो तरीके का ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, होता दो ही तरीके का, ठीक है। पहला आता है यूनिसेलुलर, दूसरा आता है मल्टीसेलुलर। कौन सा आता है? पहला आता है यूनिसेलुलर, दूसरा क्या आता है, मल्टीसेलुलर। जैसे समझो ध्यान से, पहले क्या आता है, यूनिसेलुलर। क्या आता है बच्चे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। पहला क्या आता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्या आता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दूसरा क्या आता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब जरा ध्यान से समझना बच्चे, ठीक है। यूनिसेलुलर क्या होता है? एक सिंपल सा बात है, सभी को पता है यार। यूनि मतलब क्या होता है, एक होता है। सेलुलर मतलब सेल, जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट हो, वैसा ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जिसमें एक से ज्यादा, मल्टी मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, सिंपल सा है, देखो ये सिंपल टॉपिक है, ठीक है, समझो। मल्टी सेलुलर किसको बोलते हैं? मल्टी मतलब एक से ज्यादा, ठीक है, मल्टीप्लाई बोलते हैं ना, एक से ज्यादा। तो मल्टी मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, और सेलुलर मतलब सेल, यानी एक से ज्यादा सेल जिस ऑर्गेनिज्म में, जिस भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका एग्जाम्पल सिंपल सा है, मैं हो गया, तुम हो गया, अरे मेरा मतलब जो इंसान है, ठीक है, वो क्या हो, मल्टी सेलुलर हो गया। एनिमल्स हो गया, जो भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो क्या हो गया, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या हो गया, अमीबा हो गया आपका, हो गया ना। बहुत सारा ऐसा तरीके का आपका एग्जांपल है जो किसमें आ जाता है, यूनिसेलुलर में आ जाता है। अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करके, थोड़ा डिटेल करके समझेंगे, ठीक है। किसके बारे में, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिसेलुलर के बारे में। आप लोग जल्दी से कॉपी पेन निकालिए, जल्दी से इसको स्टार्ट करूंगा मैं। चल बच्चे, जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे इसके बारे में, यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? यूनिसेलुलर के बारे में पढ़ेंगे। इसको ही मैं मिटा देता हूं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चे? यूनिसेलुलर के बारे में। अब मैंने अभी आपको बताया कि यूनिसेलुलर किसको बोलते हैं, जिसमें क्या हो, सिंगल सेल इन्वॉल्व हो, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ और ऐसा पॉइंट है जो हमको क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझना है। जैसे कि समझो, सबसे पहले क्या आता है, यूनिसेलुलर सेल। क्या आता है, लिखते जाना तुम लोग भी, ठीक है। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, यूनिसेलुलर सेल के बारे में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सॉरी ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं, सेल बोल दिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो, तो इसमें हम लोग क्या जानेंगे, जो नंबर ऑफ सेल होता है, क्या होता है, जो नंबर ऑफ सेल होता है इस ऑर्गेनिज्म में, वो क्या होता है, सिंगल होता है। क्या होता है, सिंगल होता है, सिंगल सेल होता है, सिंगल नंबर ऑफ सेल होता है, ठीक है। इतना समझना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, समझना ध्यान से, नंबर ऑफ cell organism, number of cell organisms made up only one number of, only one या फिर only a single cell are called यूनिसेलुलर सेल। सिंपल सा है, सिंपल सा, एकदम सिंपल है यार, किसी को भी आ जाएगा ये। दिस इज वेरी इजी, समझो बात को।
क्या होता है, नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ एनी वन या फिर अ सिंगल सेल। शुरुआत से बताते आ रहा हूं, जिसमें सिंगल सेल प्रेजेंट उसको क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर सेल बोलते हैं। सिंपल सा, ये पहला पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट समझना ध्यान से, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है इसी का, यूनिसेलुलर का, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट क्या होता है समझना, ऑल द बेसिक फंक्शंस such as digestion, respiration, excretion, etc. In these organisms performed by a सिंगल सेल। अब समझ बच्चे ध्यान से क्या बोल रहा है, समझना। देखो लिखने का तुम लोग कहीं से भी लिख सकते हो, ज्यादा कोई बड़ा बात नहीं है। वैसे मैं लिखा रहा हूं तो ये अपना नोट से तो लिखा दे रहा हूं, ठीक है। पर मेन जो बात आता है ना, वो समझने का आता है। अगर समझ में नहीं आया तो सारा पढ़ाई बेकार है फिर। तो समझो, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है दूसरे पॉइंट में, ऑल द बेसिक फंक्शंस, जो भी हमारे बॉडी में, जो भी यूनिसेलुलर जो भी है, ऑल द बेसिक फंक्शंस सच एज डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा इन दिस ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल सेल। समझो क्या बोल रहा है, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जिसके अंदर सिर्फ सिंगल सेल पाया जाता है, तो उसके अंदर क्या होता है, जितना भी बेसिक फंक्शन है, बेसिक फंक्शन मतलब जो नॉर्मली सबके बॉडी में होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, जो भी चीज है, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, जो भी चीज है, जितना भी, ये इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक सेल के द्वारा होता है। समझ में आया, सिर्फ एक सेल, सिंगल सेल के वजह से ये क्या होता है, यहाँ पे ये सारा फंक्शन क्या होता है, परफॉर्म होता है। क्या होता है, परफॉर्म होता है। ये सारा फंक्शन जितना भी है, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ये किसके वजह से परफॉर्म होता है यूनिसेलुलर में, एक सिंगल सेल के वजह से। समझ में आया, बहुत इजी था ये वाला टॉपिक, ये वाला पॉइंट क्या था, बहुत इजी था ये दोनों। अब इसके आगे जरा सा और हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, मल्टी सेलुलर। अब हम लोग जानते हैं क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग आ गए, तो इसके आगे अब जरा सा हम लोग आते हैं, तो इसमें हम लोग क्या जानेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं। अच्छा, इसका एक एग्जांपल होता है, अगर ध्यान में होगा तो इसका एक एग्जांपल क्या होता है, अमीबा। इसका एक एग्जांपल क्या होता है, अमीबा। एक एग्जांपल क्या होता है, अमीबा। और भी होता है बहुत सारा, पर सबसे ज्यादा फेमस है, जिसको फेमस बोलते हैं, वो क्या है, अमीबा, ठीक है। अब इसके आगे जैसे हम लोग आते हैं, तो मल्टी सेलुलर से आते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन करें। चलो हो गया, टूट जाएगा अच्छा, एक एग्जांपल और इसका होगा अमीबा के अलावा, लिख ही लो, क्या करोगे, पारामीशियम। ये भी होता है, ज्यादा ये एग्जांपल फेमस नहीं है, पर लिख लो, बाल उतरो लिख लो। अमीबा सबसे मेन एग्जांपल है, इसको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर बुक में आपको अमीबा का ही एग्जांपल आपको क्या होगा, दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा, अमीबा का ही एग्जांपल आपको क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा, ठीक है। तो बाद में मत बोलना भैया आपने तो पारामीशियम बताया, अमीबा आ रहा है, ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ध्यान समझो। मतलब अब आगे हम लोग आते हैं किसके बारे में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझना ध्यान से, ठीक है। ध्यान से लिखते भी जाओ मेरे साथ और समझना भी। चल बच्चे, अब हम लोग समझते हैं किसके बारे में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। मैंने शुरुआत से ही बताया है, यूनिसेलुलर में सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर में मल्टी सेल, यानी एक से ज्यादा सेल, सिंपल सा। पर फिर भी हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है, जो 2 पॉइंट जो हमको क्या है जानना बहुत जरूरी है, जो हमारे एग्जाम में क्या हो सकता है, आ सकता है, या फिर आगे का भी एग्जाम में, जो भी एग्जाम में, नीट रहे या कोई भी एग्जाम रहे, सब में आ सकता है। ऐसे इतना सिंपल क्वेश्चन पूछता नहीं है, पर पता होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल पॉइंट भी बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखो।
अब इसके आगे हम लोग आते हैं किसके बारे में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में आते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखना, एन ऑर्गेनिज्म, लिखना बच्चे, एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ, an organism made up of more than one cell are called multicellular organism। देख बच्चे, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या हो, बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो, ठीक है, सिंपल सा बात है, समझो ध्यान से, क्या हो, बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो, और उसके बाद ये क्या कर रहा हो, ये बहुत सारे सेल से मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बना हो, जो एक सेल से ज्यादा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसका एग्जांपल नॉर्मल है यार, हमारे आसपास ही देखने को मिल जाता है, हम ही हो गए ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स, काउज, अरे कुछ भी है, गोट, बहुत सारा चीज है, ठीक है। तो ये चीज किस में आ गया, तुम्हारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ गया। अब इसके आगे थोड़ा सा और हम लोग बढ़ते हैं तो हमको क्या देखने को मिलेगा, समझना ध्यान से बात को। एक और पॉइंट अगर हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन दिस ऑर्गेनिजम्स द सेल्स shown डिवीजन, बेटा लिखते जाओ स्पीड में, जल्दी जल्दी, डिवीजन ऑफ लेबर एज पार्टिकुलर, ठीक है, ऑफ लेबर एज पार्टिकुलर सेट ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व्ड in perform by a specific body function। चल देख बच्चे, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना, देख क्या बोल रहा है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जो सिंगल सेल से क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, इतना तक हमने समझा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इन दिस ऑर्गेनिज्म द सेल्स शोन डिवीजन ऑफ लेबर एज पार्टिकुलर सेट ऑफ सेल्स आर इन्वॉल्व्ड इन परफॉर्मिंग बाय अ स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन। देखो क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म में जो सेल होता है, वो क्या करता है, अलग अलग डिवीजन में बटा हुआ है। जैसे मान लो, सिंपल से काम बताते हैं, अलग अलग जो भी मजदूर होते हैं, सबको अलग अलग काम मिलता है, कोई ईंटा ढोता है, कोई सीमेंट ढोता है, ठीक है, कोई दूसरा काम करता है, कोई दूसरा काम करता है, एक जैसा कोई काम नहीं ना करता है, सब लेबर का अलग अलग अपना काम होता है, ठीक है। पर यही चीज जैसे उसमें डिवाइड, जो लेबर के बारे में मैंने बताया, उसमें क्या होता है, सभी का काम अपना अपना क्या होता है, डिवाइड होता है ना, डिवाइड, सिंपल सा बात है, समझना, ठीक है, बात को समझना, क्या होता है, उसका काम क्या होता है, डिवाइड होता है। ठीक उसी तरीके से जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, उसके अंदर जो भी फंक्शन होता है, जो भी उसकी स्पेसिफिक बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन होता है, या हार्ट धड़क रहा है, जो हार्ट है वो हार्ट बीट कर रहा है, यानी बीट कर रहा है हार्ट, जो भी है, किडनी क्या कर रहा है, उसका परफॉर्म कर रहा है, लगातार फिल्टर कर रहा है, उसके जो भी वेस्ट है उसको क्या कर रहा है, फिल्टर करके एक्सक्रीट कर रहा है। डाइजेशन जो हुआ, हमारे जितने भी बॉडी में जितने भी वेस्ट सब्सटेंस रहता है, वो सबको डाइजेस्ट करके क्या होता है, बाहर निकालता है। जो भी चीज रहा डाइजेशन में, कुछ भी खाएं उसके बाद वो डाइजेस्ट होकर कहाँ जाता है, हमारे पेट के अंदर, और वहां पर से फिर जो भी रहे प्रक्रिया, उसके हिसाब से वो क्या होता है, क्लियर हो जाता है। ये सारा चीज कैसे कैसे अलग जगह पे बटा हुआ है, समझो ध्यान से, मैं बता रहा हूं। आंख है ना, आंख से क्या हम लोग सूंघ सकते हैं, नहीं सूंघ सकते हैं, उसका काम अलग है देखने का। नाक है ना, नाक से क्या हम लोग देख सकते हैं, नहीं देख सकते, उसका काम अलग है, सूंघने का काम है, ठीक है। जीभ, जीभ से क्या हम लोग सूंघ सकते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, टेस्ट कर सकते हैं, सिंपल बात है भैया। यहां तक तो आ गया समझ में कि हमारे बॉडी में जितना भी ऑर्गन्स होता है, या जितना भी ऑर्गन्स, मतलब जितना भी ऑर्गन्स होता है, सबका काम अलग अलग होता है। जैसे हार्ट का काम अलग हुआ, किडनी का काम अलग हुआ, बोन का काम अलग होता है, इनफैक्ट मसल्स का भी काम अलग होता है। सबका काम जिस तरीके से डिवाइड है,
उसी को तो हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, यानी मल्टी सेलुलर सेल्स बोलते हैं। जैसे लिवर के बारे में मैंने आपको बताया ना कि लिवर को अलग अलग काम दे दिया जाता है, वैसे ही हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके का ऑर्गन है जो अलग अलग तरीके का सेल से बना हुआ है। समझ आया? अलग अलग तरीके का सेल से बना हुआ है और सभी का अलग अलग काम है। सिंपल से इतना समझ लो, सभी का क्या है, अलग अलग काम है एक ही बॉडी में, ठीक है, स्पेसिफिक बॉडी, एक ही बॉडी में फंक्शन कर रहा है, सभी कर रहा है, ठीक है, पर सबका काम क्या है, अलग अलग है। हार्ट का अलग काम है, किडनी का अलग काम है, आई का अलग काम है, नोज का अलग काम है, ईयर का अलग काम। जितना भी बॉडी में हो रहा है फंक्शन, वो सभी का क्या है, अपना अपना एक स्पेसिफिक काम क्या है, डिवाइड किया हुआ है। समझो ध्यान से, समझ में आया यहाँ तक? सभी का क्या है, अपना अपना काम क्या है, डिवाइड किया हुआ है। इतना बस दिमाग में अपने आप डालो, समझो, तुम समझ गए, ठीक है। यहां तक आया समझ में? यही चीज यहाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बोल रहा था, यही चीज कि डिवीजन ऑफ लेबर एज पार्टिकुलर सेट ऑफ सेल। हर एक सेट ऑफ सेल को अलग अलग तरीके में डिवाइड कर दिया जाता है, जो अलग अलग, जैसे मजदूर को किया जाता है अलग अलग जगह पे अपॉइंट कि तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, ठीक है। आर इन्वॉल्व इन परफॉर्म बाय स्पेसिफिक बॉडी फंक्शन। जो भी बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है उसमें क्या होता है, जिस तरीके का जिसको जो काम दिया जाता है वो क्या करता है, वही तरीके का काम करता है, जिससे हमारा बॉडी क्या करता है, वर्क करता है बहुत परफेक्टली। आया समझ में? बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया है हिंदी में। देखो बच्चे, एक चीज मैं बता देता हूं, आप पढ़ाई करो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो भी चीज है उसको लिखो भी, पर जो समझा हुआ चाहिए, मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं, ये इस वीडियो में नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, हर एक वीडियो में बोलता है, कोई भी वीडियो में नहीं निकाल लो, उसमें यही चीज सुनने को मिलेगा। मैं ये इसलिए बार बार बोलता हूं क्योंकि समझ के पढ़ोगे तो दिमाग बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है। समझ जो है ना आपको बहुत ऊपर डेवलप कर देगा, ठीक है। और याद जो आप लोग करते हो ना, याद करना छोड़ दो कि भाई एग्जाम से 2 दिन पहले हमने याद कर लिया, वो काम मत करो। रोज पढ़ो, रोज समझो, रोज दिमाग में जानो। हिंदी में ही समझो, जिस तरीके सारा समझ में उस तरीके से समझो। जितना बार हो सके उतने बार वीडियो देखो। मेरा वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, इनफैक्ट मैं खुद बोल रहा हूं मेरा वीडियो पसंद नहीं आ रहा है, जिसका भी वीडियो आपको आए पसंद, जिससे भी आपको आए समझ में, समझो, पढ़ो, ठीक है, रुकना नहीं है, पढ़ो, बस इतना कहना चाहूंगा। इसी के साथ ये वाला वीडियो आज खत्म हुआ, ठीक है। मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, इसके आगे हम जो पढ़ेंगे शेप ऑफ सेल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शेप ऑफ सेल। और भी बहुत सारे टॉपिक्स है, मैं पढ़ाऊंगा। इसको आप लोग कंप्लीट कर लो, कॉपी में लिखो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। एक एक करके सारा टॉपिक हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर अप कर रहे हैं। इसके बाद जस्ट आएगा आपका शेप ऑफ सेल, और भी जो भी है आगे सारा टॉपिक में पढ़ाते जाऊंगा। अब बड़ा स्पीड में मैं खत्म करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगर वीडियो पसंद आया तो, ठीक है, और इसको बनाओ बस जल्दी से, ठीक है।